हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री एमएसओ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एमएसओ 001 के खंड 1 में इकाई 3 समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिचरणों के नियम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली में त्रिचरणों के नियम। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र को अलग एवं स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने के बाद काम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, जिन्हें सामाजिक सांख्यिकी एवं सामाजिक गति के रूप में जाना जाता है। सामाजिक सांख्यिकी समाज में संतुलन के प्रश्नों से संबंधित है, जबकि सामाजिक गतिकी का संबंध समाज में परिवर्तन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। काम्टे ने नक्षत्र विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं समाजशास्त्र जैसे विज्ञान के सोपान क्रम का हवाला भी दिया है। उनका मानना था कि समाजशास्त्र को गणित, जीव विज्ञान या राजनीतिक अर्थव्यवस्था की तरह परिसीमित नहीं किया जा सकता। उसने त्रिचरणों के नियम की भी बात की है। धर्म विज्ञान अलौकिक एवं वैज्ञानिक, उनके अनुसार प्रत्येक समाज 3 चरणों से गुजरता है। धर्म विज्ञान में प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना को ईश्वर से जोड़ा जाता है, जिसके हाथों में हर चीज की बागडोर होती है। दूसरा चरण है अलौकिक अव्यवस्था, जिसका अर्थ है बदलावकारी अवस्था, जिसका किसी भी घटना को न अलौकिक न शक्ति की कार्रवाई माना जाता है और न ही यह वैज्ञानिक व्याख्या पर आधारित होती है। इस किस्म की बदलावकारी अवस्था लगभग 14 शताब्दी में नजर आई। तीसरे चरण को वैज्ञानिक चरण कहते हैं, जहां समाज के संदर्भ ईश्वरीय शक्ति या अलौकिकता को भी पर्याप्त नहीं माना गया है। समाज के वैज्ञानिक चरण में व्याख्या की बारीकी से जांच की जाती है और किसी भी व्याख्या को अंतिम नहीं माना जाता है। प्रत्येक व्यवस्था को उस समय का वैध व्याख्या तक माना जाता है, जब तक उससे बेहतर व्याख्या न मिल जाए। अगस्त काम्टे का मानना था कि समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों को लागू किया जा सकता था। ऐसे दावे जो करते हैं, जो बात देखने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें सरल एवं असल में एक महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्र शामिल होता है, उन्हें मुख्य रूप से प्रत्यक्षवाद कहते हैं। यह प्रत्यक्षवाद दर्शन शास्त्र था जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि समग्र यूरोप के शैक्षिक मंच पर राज किया। दरअसल काम्टे का नाम इस प्रकार दर्शन शास्त्र से जुड़ता आया है कि इसे कभी कभार काम्टे का एकमात्र योगदान माना जाता है। फ्रांस की भौगोलिक सीमाओं और समाजशास्त्र की शैक्षिक सीमाओं से परे था। कुछ अन्य विषयों के विचारकों ने प्रत्यक्षवाद की धारणा पर विस्तृत टिप्पणी दी है। अगस्त काम्टे ने सुझाव दिया कि समाज का अध्ययन के लिए उसकी वैज्ञानिक विधि तुलना, प्रेक्षण एवं प्रयोग पर आधारित होगी। उसने इन संकल्पनाओं एवं संबंध अवधारणाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, लेकिन संक्षेप में कहा जा सकता है कि वह नए एवं स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने में सक्षम था। यह काम्टे था जिसने अनिवार्य शुरुआत की और इसके बाद यह इमाइल दुर्खाइम था जिसने समाजशास्त्र के भाग्य को नई दिशा दी। समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर उनके योगदान की चर्चा इस प्रकार से किया जा सकता है। यद्यपि उसकी पुस्तक कुछ ऐसे पेचीदा सवालों से संबंधित है, उसके अनुसार भविष्य में समाजशास्त्रीय उपागम क्या होगा, इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है। दुर्खाइम की सामाजिक विश्लेषण की विधि ऐसी बातों पर जोर देती है जिसे वे सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक तथ्यों पर उसकी चर्चा न केवल उसकी कार्य प्रणालियों एवं सैद्धांतिक सूत्रीकरण को स्पष्ट करती है, बल्कि एक नए महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में समाज को स्थापित करने में सहायता करते हैं। दरअसल हम कह सकते हैं कि विषय में इतिहास में पहला गंभीर समाजशास्त्रीय सूत्रीकरण
दुर्खाइम के सामाजिक तथ्य के विचार के विस्तृत ब्यौरे से शुरू होता है। उसके समाज में श्रम विभाजन, आत्मघात का अध्ययन, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों की धारणा और शिक्षा, समाजशास्त्र पर विचार जैसे अन्य सूत्रीकरण सामाजिक तथ्यों के इर्द गिर्द निर्मित सूत्रीकरण से संबंध है। हम संक्षेप में सामाजिक तथ्यों के सूत्रीकरण से संबंधित धारणा एवं कार्य पद्धति से संबंध कुछ मुद्दों को समझाने का प्रयास करेंगे। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य लोगों में सामान्य रूप से अनुभूति, चिंतन एवं काम करने के तरीके से है, जो मनुष्य के लिए बाहरी होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं। ऐसी सशक्त धारणा को समझना एवं खोलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन हम इससे संबंध कुछ जटिल मुद्दों को स्पष्ट प्रयास करेंगे। ये सामाजिक मुद्दे तथ्य ऐसे तथ्यों से अलग है जो व्यक्ति विशेष या मनोवैज्ञानिक स्तर से हमें जोड़ते हैं। इसके अलावा दुर्खाइम ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति विशेष या सामाजिक तथ्य बाहरी कारक है और लोगों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उनके अनुसार हम ऐसे सामाजिक तथ्यों की पहचान तब कर सकते हैं जब हम इनके विरुद्ध जाने का प्रयास करते हैं। दुर्खाइम द्वारा अपने विविध शोध कार्यों में पहचाने जाने वाले कुछ सामाजिक तथ्य हैं, जैसे अपराध की दर, आत्महत्या दर, समाज एवं धर्म में श्रम का विभाजन। सामाजिक विश्लेषण के उद्देश्य के लिए इन सामाजिक तथ्यों का प्रयोग कैसे करें, इस संदर्भ में दुर्खाइम ने दो संकेत दिए हैं। पहला, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में लेना चाहिए और दूसरा, सामाजिक तथ्य को उससे पहले के अन्य सामाजिक तथ्यों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इस तरीके से दुर्खाइम ने दो मुख्य उद्देश्य प्राप्ति करने का प्रयास किया, जिसमें पहला हो जाएगा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र वस्तुतः वैज्ञानिक विषय बने और दूसरा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाजशास्त्र एक ही ठोस विषय के रूप में बना रहे और यह अन्य विषयों से संबंध विविध भागों में विभाजित नहीं हो। दुर्खाइम ने समाज के सामान्य एवं रोग विज्ञान संबंधी पहलुओं का हवाला भी दिया। दुर्खाइम की विविध संवैधानिक एवं कार्य पद्धति संबंधी मुद्दों से संबंधित नजरियों को उसकी पुस्तक द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड में विस्तृत रूप से देखा जा सकता है। इमाइल दुर्खाइम के संवैधानिक एवं सैद्धांतिक योगदानों को समझने के बाद हम एक अन्य पथ प्रदर्शक कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में स्पष्ट वर्णन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्र के सिद्धांत और रूपावली में त्रिचरणों के नियम के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।